जिन जिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जिन जिसका मतलब ये नहीं कि आप चिराग घिसे और जिन बाहर निकले और आपसे 3 विश मांगने लगे। नहीं, ये वो जिन्नात नहीं। ये एक ऐसा जिन्नात है जो कि आत्मा होती है। ये मुसलमानों के मरने के बाद उनमें जिन्नात पाया जाता है। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस कहानी का डर आपको रात को चैन से सोने भी नहीं देगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। मेरा नाम अब्दुल राशिद है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरा गांव अपनी खूबसूरत प्रकृति और दृश्यों के यहाँ लोगों के लिए मशहूर है। लोग गांव में एक हिस्से में प्राचीन मस्जिद है जिसे मस्जिद जिन्नात कहा जाता है। यह मस्जिद गांव के एक दूर दराज इलाके में स्थित है और लोगों का कहना है कि यह एक जिन्नात का ठिकाना है। यह कहानी उस समय की है जब मेरे दोस्त वसीम और अब्दुल ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वसीम बहुत बहादुर युवक था और अब्दुल भी हमारी कहानी का हिस्सा था। हमने तीनों ने मस्जिद जाने का फैसला बनाया। हमने अपने साथ एक टॉर्च, थोड़ा खाना और कुरान शरीफ ले लिया। जब हम मस्जिद पहुंचे, वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मस्जिद का इमारत खंडहर जैसी थी। लग रहा था कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया। लेकिन एक अजीब बात थी, जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ते थे और उसके आगे के सफ़े पूरी तरह से साफ सुथरी थी, जैसे वहां धूल का एक कण भी न हो। ऐसा लगा मानो किसी ने छुपकर उस जगह को साफ किया हो। मस्जिद के अंदर घुसते ही हमारे दिल के एक अजीब सा डर और बेचैनी पैदा हो गई। हमने तुरंत अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया ताकि कोई अनहोनी हम पर हावी न हो। कुरान पढ़ते वक्त हमने एक पुरानी अलमीरा देखी। वसीम ने कहा, हम इसे खोलकर देखना चाहिए। जब हमने अलमारी खोला तो उसमें एक पुराने कागजात और किताबें थे। कागज पर लिखा था, जो भी इस मस्जिद में आता है उसे अजीब अनुभव होता है। दूसरी बार यहां कदम रखने की सोचना भी मत। यह पढ़कर हम तीनों घबरा गए। हमको लगा जैसे चारों ओर जिन्नात का साया है। हमने हल्की हल्की परछाइयों को भी आसपास घूमते हुए महसूस किया। अचानक मस्जिद की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो छत पर कोई तेजी से कूद रहा हो। शोर इतना बढ़ गया कि हम कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। हमने फिर से कुरान पढ़ना शुरू किया ताकि हमें कोई राहत मिले। डर से हम कांप रहे थे। अब्दुल ने कहा, हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने लगे, मस्जिद का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम वहीं फंस गए। हमने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। हमारी सांसें तेज हो रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। वसीम ने कहा, हमें एक साथ दुआ करनी चाहिए और कुरान का तिलावत जारी रखनी चाहिए। हमने फिर से दुआ करना शुरू किया। कुछ घंटों बाद दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। हम फौरन मस्जिद के बाहर निकले और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर हमने इमाम साहब को यह घटना बताई। इमाम साहब ने कहा, यह मस्जिद वास्तव में जिन्नात का ठिकाना है और तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वह मस्जिद को शुद्ध करने की पहले कई बार कोशिश कर चुके हैं।
शुरू में सब ठीक लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद वही स्थिति लौट आती है। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर इमाम साहब ने एक बार फिर मस्जिद को शुद्ध करने का फैसला किया, ताकि भविष्य में कोई गलती से वहां न जाए और किसी को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने हमें भी उनके साथ चलने को कहा। कुछ दिनों बाद इमाम साहब, मैं, वसीम, अब्दुल और कुछ गांव वाले मस्जिद पहुंच गए। इमाम साहब ने कहा कि उन्हें कुरान की तिलावत की और अल्लाह से दुआ की इबादत के बाद मस्जिद पूरी तरह से शांत हो गई और फिर कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ महीने बाद वसीम की तबीयत खराब होने लगी। वह अक्सर मेरी तरफ चीखता और कहता कि कोई उसे बुला रहा है। उसका बर्ताव बहुत अजीब हो गया था, जैसे वह कुछ अदृश्य देख रहा हो। वह बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़े खतरे में है और किसी तरह से मदद मांग रहा है। हम सभी उसकी हालत लेकर बहुत चिंतित थे। इमाम साहब ने कहा कि शायद वसीम किसी जिन के कब्जे में है। उन्होंने उसे डांटते हुए कुरान की तिलावत करने को कहा। कुछ दिनों बाद वसीम की हालत और खराब हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई। अस्पताल ले जाने से पहले इमाम साहब ने कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूंक दिया, जिससे वह कुछ शांत हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मरीज अब ठीक है, लेकिन एक बुरी खबर है। वसीम लकवाग्रस्त है, मतलब पैरालाइज्ड हो गया है और यह कहना मुश्किल है कि वह कब तक पूरी तरह से ठीक होगा। यह सुनकर मेरा और वसीम का दिल टूट गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अगर हम उसे नई जगह गए होते तो शायद यह सब नहीं होता। उस रात दादू ने हमेशा की तरह हमें कहानी सुनाई, लेकिन इस बार उनकी कहानी में कुछ अलग ही दर्द झलक रहा था। कहानी खत्म होने पर वह थोड़ा रोने लगे। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप सो गया। अगली सुबह मैं ट्यूशन से घर लौट रहा था और दादू की कहानी के बारे में सोच रहा था। ओह, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम हसन है और मैं 13 साल का हूँ। मैं बहुत छोटा नहीं हूँ, लेकिन बचपन से दादू की कहानियाँ सुनते बड़ा हुआ हूँ, तो यह आदत भी नहीं छूटी। मेरे दादू का नाम राशिद है। हर कहानी में वह अपना नाम जोड़ते हैं, लेकिन कल रात वह हमेशा की तरह नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहानी का अंत में रोना क्यों शुरू कर दिया था, यह बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। सोचते सोचते अचानक मैं रुक गया। एक बदतमीज लड़का जो सड़क पे तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, उसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, जिससे मेरी पैंट गंदी हो गई। गुस्से में मेरा खून खौल रहा था, लेकिन वह पहले ही भाग चुका था। मैंने गुस्से में फिर से चलाना शुरू किया। तभी मेरी नजर एक पुराने महल जैसी इमारत पर पड़ी। वह कुछ हद तक मस्जिद की तरह लग रही थी। मैंने इससे पहले कभी यहां नहीं देखा था, शायद इसीलिए क्योंकि मैं आमतौर पर सुबह ट्यूशन नहीं जाता। आज पहली बार सुबह ट्यूशन के लिए जाना पड़ा, लेकिन रात के अंधेरे में यह इतनी बड़ी इमारत मेरी नजरों से कैसे छूट गई। यह सब बहुत अजीब लग रहा था। मैंने इन ख्यालों को झटका और चुपचाप घर की ओर बढ़ गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इन सवालों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। मैंने अपने दोस्त अमीर और फिरदौस के साथ सब कुछ साझा किया। फिरदौस ने बातचीत के दौरान कहा
ऐसी ही एक कहानी मैंने सुनी है। मेरी मौसी के साथ भी यहाँ कुछ हुआ था, लेकिन किसी ने भी कभी यह नहीं बताया उनके साथ असल में क्या हुआ था। जब मैं भी उनसे पूछता, वो बात को टाल देती, और जब भी मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछता तो वो गुस्से से डांटने लगती और इस रास्ते से गुजरने से मना कर देती। माँ हमेशा से ही एक बात कहती, उस मस्जिद की तरफ से मत देखना। यह सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गया। हमने इस विषय में लंबे समय तक चर्चा की। सबके मन में कुछ सवाल थे, लेकिन कोई भी सीधे आमतौर पर सवाल को बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हमने कई बार मस्जिद के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मन में अजीब सा डर लगता। ऐसा महसूस होता जैसे अंदर नहीं जाना सही होगा। लेकिन एक दिन मैंने और अमीर को फिरदौस ने तय किया कि हम अंदर जाएंगे और वहां की सच्चाई जानेंगे। यह हमारी जिद बन चुकी थी। हालांकि फिरदौस शुरू में जाने से मना कर रहा था, लेकिन हमने किसी तरह से मना लिया। हमने रात में वहां जाने का योजना बनाई। मस्जिद के दरवाजे पर एक बड़ा ताला था जिसे हमने तोड़ना पड़ा। अंदर जाने पर हमने एक जगह जगह देखा शुरू किया। एक छोटे से कमरे में एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हमने उसे भी तोड़ा और अंदर चले गए। अंदर घुसते ही मस्जिद की अनुभूति होने लगी। कमरे में कुछ पुरानी चीजें थीं, किताबें, तस्वीरें और बर्तन। जैसे ही हम इन चीजों को देखने में व्यस्त थे, तभी अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमें सभी एक दूसरे को देखने लगे। फिर सोचा, चलो इस आवाज का पीछा करते हैं। यह आवाज हमें वजू की जगह से तरफ ले गई। उस जगह का दरवाजा भी बंद था। हमने उसे खोलने की कोशिश की और अंदर चले गए। अंदर घुसते ही एक भयानक बदबू का एहसास हुआ, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। हमने संदूक खोला और उसमें कुछ कागजात मिले। एक कागज पर लिखा था। उसे पढ़कर हमारी रूह कांप गई। उसमें हमारे तीनों के नाम लिखे हुए थे और लिखा था, तुम ही हमारा लक्ष्य हो। हम डर से कांपने लगे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी वह आवाज तेज होती गई और ऐसा लग रहा था जैसे गर्म हवा हमारे पास आ रही हो। यह सोचकर अजीब सी एक सर्दियों की रात थी। अचानक सब कुछ रुक गया। तभी मुख्य दरवाजा खुला और हमने देखा मस्जिद के इमाम की जगह एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसके चारों ओर आग की लपटें थी और वो नमाज पढ़ रही थी। उसके पीछे की कतार में भी ऐसी ही आकृतियां थी। यह देखकर हम बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गए। हमने यह घटना किसी को नहीं बताई। हमें डर था कि कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिरदौस को डर था कि उसकी माँ उसे डांटेगी। हालांकि मैंने अपने दादाजी को सब कुछ बताया। उन्होंने केवल मेरी बात सुनी, बल्कि पूरी गंभीरता से ली। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मुझे बार बार फिरदौस की बात याद आ रही थी। मेरी मौसी ने कभी भी कुछ क्यों नहीं बताया, उनके साथ क्या हुआ था। उस रात मैं किसी तरह सो गया। अगले दिन सुबह मैंने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। मैं हर दिन का ब्यौरा अपनी डायरी में लिखता हूँ और आज भी लिख रहा हूँ। मुझे पता था यह घटना तुम लोगों को अविश्वसनीय लगेगी, लेकिन उन्होंने इसे झेला है
वो जानेगा। अब इस घटना को हुए 10 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब यह मेरे दिमाग में नहीं जा रही थी। शायद यह कभी नहीं जाएगी। मैं इसे लिख रहा हूं। यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने फिर से घट रहा है और मैं नहीं जानता आज रात मैं सो पाऊंगा या नहीं। अगर कभी आपको मौका मिले उस मस्जिद में जाने का, तो क्या आप उस मस्जिद में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।